हेलो, कैसे हो आप सब। मैं आईब्रो थ्रेडिंग बता रही हूँ। आज डोरी से किस तरह से कैंची बना सकते हैं वो भी मैं आज दिखा रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा बाल काट लिए हैं और अच्छे से आईब्रो को मैंने कस्टमर को पकड़ने के लिए बोल दिया है। और जो मैं एकदम ही नीचे के बाल हैं, आप देखिए कि किस तरह से मैंने कैंची बनाई है। और कैंची का वी कितना बड़ा रखना चाहिए, आप देखिए कि कितना बड़ा मैंने वी रखा है। और मैंने आगे से ही एक एक दो बाल करते हुए निकाल रही हूँ। आईब्रो को ऊपर ऊपर करते हुए और आगे बढ़ते हुए ही मैं जो कैंची के एकदम ही नज़दीक जो गांठ है, पहली जो गांठ है, उसमें मैं रख रही हूँ और दो दो बाल ही निकाल रही हूँ। और अच्छे से मैंने आधी आईब्रो कर दी है और आधी आईब्रो में मैंने डोरी को क्रॉस में कर लिया है। डोरी की कैंची को क्रॉस में करने के बाद मैंने थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर एक डोरी रखी है और दूसरी आईब्रो के जहाँ मुझे निकालना है वहीं पे मैं जो गांठ बनाई है उसे उसके एकदम ही नज़दीक रखते हुए मैं दो तीन बाल ही निकाल रही हूँ। एकदम ही जूम करके दिखा रही हूँ तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा कि मैं किस तरह से शेप दे रही हूँ। इस तरह से एक एक बाल ही, और ये लास्ट के पॉइंट में अच्छे से धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और पॉइंट का हिस्सा कभी भी निकालना नहीं चाहिए। इस तरह से आईब्रो हमारी कंप्लीट हो गई। आप देखिए कि किस तरह से राउंड दिखाई दे रहा है। और ऊपर का अच्छे से मैंने शेप देने के बाद अब दूसरी साइड में आ गई हूँ। दूसरी साइड मैंने अच्छे से बीच में जो ज़्यादा बाल है उसे निकालते हुए और कैंची बनाते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जो फर्स्ट एरिया है वहीं से लाइन करते हुए धीरे धीरे ही मैं आईब्रो को ऊपर ऊपर करते हुए मैं कैंची में फंसा रही हूँ। यहाँ पर हमें कैंची को बहुत ज़्यादा आईब्रो के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब हमारा आधी आईब्रो हो जाए तभी हमें कैंची को आईब्रो पे रखना चाहिए, पर उतनी ही रखो जितनी हमें बाल निकालना है, उतना ही हमें रखना चाहिए और उतना ही खींचो। यहाँ पर जो आप ज़्यादा खींच दोगे तो खांच पड़ने की और वहाँ ज़्यादा बाल निकल जाने की पूरी ही शक्यता होती है। इसलिए इस जगह पे बहुत ही ध्यान से आप करिएगा। मैंने कैंची का वी जो मैंने बनाया था वो एकदम ही पतला कर लिया है। यहाँ पे देखिए कि मैंने थोड़ा सा ही मैंने सीधा ही दोनों ही एक साइड कर दिए हैं। और जब मैं आईब्रो से दूर आई तो मैंने कैंची थोड़ी बड़ी कर दी है और मैं जो एक्स्ट्रा बाल है शेप दे दिया है। अच्छे से मैंने राउंड शेप देने के बाद एक्स्ट्रा बाल है वो निकाल रही हूँ। अब देखिए कि किस तरह से आईब्रो हुई है। अब जो बीच का हिस्सा है उसे क्रॉस में करते हुए दोनों साइड से मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। अब मैं आगे से काट लिया है और आप देखिए मेरी उंगली तरफ ध्यान रखिए कि मैं उंगली पर किस तरह से प्रेशर दे रही हूँ। मैंने मुट्ठी में डोरी को लपेटा है और इस तरह से उंगली को प्रेशर देते हुए मैं आईब्रो कर रही हूँ। आप एक बार मेरी उंगली तरफ देखिएगा और एक बार यह आईब्रो में किस तरह से मैं रख रही हूँ और निकाल रही हूँ वो आप देखिए। थोड़ा सा स्किप करके यह दोबारा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे पॉइंट किस तरह से मैंने बनाया है और सीधे लाइन किस तरह से ड्रॉ की है। आधी आईब्रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने डोरी को क्रॉस में कर दिया है और अच्छे से, किसी की ढीली स्किन है तो आप इस तरह से पकड़ा दोगे तो आपको आईब्रो करने में बहुत ही आसानी होगी। और अच्छे से फोरहेड एरिया भी निकालते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मैंने पॉइंट का हिस्सा जो छोड़ दिया है और पॉइंट एकदम से ही दिखाई दे रहा है। हमारी पॉइंट वाली आईब्रो कंप्लीट हो गई है। यह आईब्रो कैसी हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।